राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब सुखी रहे। ईश्वर से यही कामना करता हूँ किसी के जीवन में कोई संकट ना आए, हमेशा सब हंसते खेलते रहें, अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। तो आज एक बहुत सुंदर टॉपिक में लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे तो ये देखने में भाषणों तक ही सीमित रहता है, मानवता की भावना, मानव मात्र से प्रेम करना, सबको समान दृष्टि से देखना। तो क्या हम वास्तव में ये जो मैंने टाइटल बताया है उसको चितार्थ करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं? नहीं। आज वर्तमान की जो सिचुएशन है ना, उसको देखकर तो बड़ी विडंबना होती है। लोग दिखावा करते हैं, चाहे वो दान करो चाहे पुण्य करो, सब कुछ पैसे के बलबूते पे होता है। जाति, धर्म, रूप, धन, रुतबा देख करके व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये बहुत गलत लगता है। इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। आत्मा सबकी समान होती है। इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए। और हमें मानव मात्र के प्रति प्रेम भावना ये किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो आज इसी श्रृंखला में एक सुंदर सी कहानी है। एक बार एक गांव में बहुत ही ज्ञानी और विनम्र संत रामदास जी रहते थे। दूर दूर तक उनकी चर्चा थी, सब उनसे मिलने आते थे, उनका ज्ञान लेने के लिए, अपना मार्गदर्शन करने के लिए। और ये संत ऐसे संत थे जिनके दरबार में चाहे कोई गरीब आए या कोई अमीर आए, उनका एक ही कहना था, सबको समान दृष्टि से देखो। जाति, धर्म, रूप, धन और रुतबे के आधार पर किसी का आंकलन मत करो। मानव की आत्मा सबकी समान होती, शरीर भले ही भिन्न हो, दायरा भले ही भिन्न हो, परंतु आत्मा तो सब समान है ना। हम चोला बदलते हैं और कुछ नहीं है। और इस प्रकार से उनकी ये सोच, उसकी पहचान बनी और लोग उनके दरबार में आते थे। जैसे एक भिखारी का सम्मान करते, वैसे एक राजा का भी सम्मान वो करते थे, यानी अमीर धनाढ्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति क्यों ना। ऐसे पहुंच हुई कि एक व्यापारी के कानों तक ये बात पहुंची। उस व्यापारी को लगा, क्या आज ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इतना ज्ञानी होकर के, इतना विनम्र, जो धर्म और जाति इन सब से परे सबको समान दृष्टि से देख रहा है। तो उनको शंका हुई। और क्योंकि उस समय तो जाति का बहुत बोलबाला था, जब से ये जो कहानी में पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि उस समय की कहानी है, परंतु आज उसमें बहुत आवश्यकता है इस कहानी की। उस समय हमारे धर्म और जाति को लेकर के इतनी हीन दृष्टि थी हमारे समाज में, बहुत बुरी स्थिति थी। और ऐसे में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? तो वो वहाँ पहुँचता है, किस मकसद से पहुँचता है कि परीक्षा में देखे वास्तव में है कि नहीं ऐसा। और वो वहाँ पहुँच जाता है। जाकर के वो रामदास जी जो संत थे उनको प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहते हैं, महात्मा, मैं एक शंका दूर करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सबको समान दृष्टि से देखते हो, आप किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हो, सभी को मानव को समान देखते हो और सबका सही सम्मान सत्कार वगैरह सब कुछ अच्छा से करते हो, चाहे कोई व्यक्ति आपके दरबार में आओ। संत पहले तो मुस्कुराए और बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से जो बनता है मैं वो करता हूँ, ये मेरा काम है, धर्म है मेरा। मानव में अंतर मैं नहीं करता और नहीं कर, जो करते हैं उसको पसंद करता हूँ। तो व्यापारी फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, है ना, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, वो एक भिखारी का वेश रूप धारण करके आता है और भिखारी का रूप धारण के और आश्रम में आता है। तो रामदास जी संत बैठे थे, उन्होंने भिखारी का खूब सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको भरपेट भोजन भी कराते हैं। जो भी चटोतरी वगैरह आती थी उनसे वो वहाँ भोजन की व्यवस्था अपने करते थे। अब वो बड़े संतुष्ट होकर के व्यापारी चला जाता है कि भी जो सुना है वो कुछ तो मुझे समझ में आया, कल तक तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था इस बात पर। अगले दिन फिर वो राजा का रूप धारण करके आता है और राजा का रूप धारण करके आता है और राजा का रूप धारण करता है। ये नहीं कि वो संत वहाँ जा करके दौड़ा दौड़ा वो राजा को लेने गया और गया। जैसे भिखारी का सम्मान किया वैसे ही राजा का किया।
और उनको वैसे ही सत्कार खाना वाना दिया और वो संतुष्ट होकर वहाँ से जाने लगता। फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे ये बात बतानी चाहिए, मेरी शंका दूर मेरी हुई है। तो उन्होंने अपने वस्त्र बदल के कहा कि मैं वही व्यापारी हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे माफ़ करना गुरुदेव, मैं बस यही देखना चाह रहा था कि वास्तव में ये ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में है अभी भी। और ये सब कुछ देखने के लिए मैंने 2 वेश बनाए थे, दोनों में मुझे इतनी आत्मसंतुष्टि हुई कि आपसे प्रेरणा मिली है। अब मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे पास भी खूब धन दौलत है, परंतु मैं अभी तक मानवता के बीच जाति धर्म और रुतबे को लेकर, धन को लेकर, रूप को लेकर भेदभाव करता था। तब संत मुस्कुराए, बोले ये सब बाहरी चोगा है, आत्मा सबकी समान होती है। धर्म जाति को लेकर के हम कभी भी किसी व्यक्ति में दायरा नहीं करें। व्यापारी बड़ा प्रश्नचित्त हो जाता है और वहाँ जाकर के अपने गांव में भी वो उसी प्रकार का काम करता है। इतनी प्रेरणा लेता है, उस संत को अपना आदर्श बना लेता है और उनका जीवन और की दिशा ही बदल जाती है। दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो लोगों के लिए जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं, आज भी हमारे देश में है। ऐसी कमी नहीं है, देश में कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। जो मानवता की भावना रखते हैं, केवल किताबों तक सीमित नहीं ये बातें, मानव के प्रति प्रेम भावना, सच्चा प्रेम मानवता के प्रति देखने को मिलता है। जिनके दरबार में कोई भी जाओ, कोई खाली नहीं आता, कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आते हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप। तो ये चीज़ें हमें क्यों नहीं समझ में आती, हम लोग क्यों नहीं समझ पाते, हम क्यों इतना भेदभाव करते हैं। कभी किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, हम उसके तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनके साथ ये हुआ, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, पता नहीं हजारों उनको मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता है और वो बातें करते, बड़ी बड़ी दलीलें करते, बड़ी बड़ी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों नहीं वो चाहता कि इंसान एक जैसा होता है। कभी कोई परिस्थिति किसी प्रारब्ध की वजह से आई है तो उसको ऊपर उठाने का काम क्यों नहीं करें हम, उस व्यक्ति को एक नया जीवन दान देने का काम क्यों नहीं करें। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, परंतु हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों में इस प्रकार की भावना आज भी उठा करके बैठी है कि नहीं, हमारे पास तो खूब पैसे हैं, हम रुतबा है, हमको ऐसा कुछ, हम तो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, बस उन्हीं के लिए सब कुछ है और कुछ नहीं है, बस अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ। अगर कोई थोड़ा सा भी दान देते हैं ना, तो हजारों लोगों तक जब बात नहीं पहुंचाते ना, उनकी दाल नहीं गलती। छोटी सी चीज़ दी, बेचारा गरीब था, उसको ये दान दे दिया। देखिए हमारे भारत देश में ऐसे महान संतों को, देखिए ऐसे महान लोगों को जो बहुत कुछ करते हैं, बिल्कुल दर्शाते तक नहीं है और दूसरों के जीवन को बदल डालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। समाज में हर एक मानव को आप समान दर्जा दे के देखिएगा। अब समय है एजुकेशन का, समय है एक नई टेक्नोलॉजी का। आप बदलिए अपने आप, अपने विचारों को बदलिए। लोगों के साथ तो जाति धर्म रूप और धन और रुतबे के हिसाब से आप जो भेदभाव कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। आप उनमें मानवता की भावना रखिए, दया की भावना रखिए और ऊपर उठाने का प्रयास करें। आपको भी बड़ी संतुष्टि होगी। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, कोई कुछ भी लेके नहीं जाएगा यहाँ से, केवल हमारे कर्म जाएंगे साथ में। हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कर्म बोलेंगे और हम अमर हो जाएंगे। जब कर्म अच्छे करेंगे तब जैसा भी बल पड़ता है, कोई ज़रूर नहीं हम पैसे से ही अच्छे कर्म करें। हम अपनी आवाज़ से, हम अपने एक छोटी सी मुस्कान से, हम लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाएं, हीन दृष्टि से किसी को नहीं देखें। लोगों में बड़ी ये विडंबना है, कुछ लोगों में जो थोड़ा कमज़ोर है उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। वो एक अहम भावना उनमें घर कर जाती है। रामदास जी संत से एक शिक्षा लीजिए, चाहे राजा आए चाहे रंग, सबको समान दृष्टि से। एक संत होकर के इतना सम्मान है, उसके पास क्या था, जो भी चढ़ोतरी आती उससे खाना वाना, वो भी उसमें तो कितना सम्मान। और हम व्यक्ति जब घर में आते हैं तो उसको उसके हिसाब से, देखो चाय भी उन कपों में देते हैं कि बड़े पद वाला है तो उनको अच्छे स्टैंडर्ड की कप दे,
तो ये दायरा क्यों? हमने ही तो बनाया ना सब कुछ। तो ये बहुत गलत है। मेरा तो यही मानना है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को समान दर्जा मिलना चाहिए, समान रूप से उनके साथ प्रेम करना चाहिए। अगर उनमें कुछ अवगुण है तो उनको सुधारने का प्रयास करें। अगर हर एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति को भी सुधारने का जिम्मा लेना, तो आज हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। कोई गरीब, कोई अमीर, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई हमारे देश में गरीब व्यक्ति रहेगा ही नहीं। हमने दायरा बना रखा है, उस दायरे को आगे तक बढ़ाते ले जा रहे हैं और उस दायरे से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं हम। जो खूब सारा पैसा है, हम उसको किस प्रकार से सोचते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम जो है एक विरासत के रूप में रखें। बस अपना अपना स्वार्थ है, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। एकमात्र हमारा आराध्य ईश्वर से प्रेम रखो, वही सब कुछ है। और अच्छे कर्म करो, वही हमारे साथ जाने वाले हैं और ईश्वर की भक्ति साथ जाने वाली है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें सच्ची मानवता रखनी चाहिए। व्यक्ति विशेष के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। धर्म, जाति, रूप, धन और रुतबे के आधार पर ये मानव का बाहरी आवरण अलग है, परंतु अंदर की आत्मा सबकी समान होती है। सबका दिल समान होता है, सबके अंदर दुख, दर्द, संवेदनशीलता होती है। हमें कभी भी किसी को छोटे शब्द कहकर नहीं पुकारना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपके जीवन को और जो है कुछ निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिलेगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ज़रूर। और मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।